गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू बैक चैनल तिवारी नीतू। आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ, मेथड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी में भूमिका, मतलब सबसे पहले मनोविज्ञान क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है और शिक्षा मनोविज्ञान की एक शाखा है और इसी कारण ये भी एक तरह से विधायक विज्ञान ही है। दोनों में भिन्नता केवल इतनी है कि मनोविज्ञान में प्राणियों एवं पशु पक्षियाँ दोनों के ही व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान सिर्फ प्राणियों के व्यवहार का ही अध्ययन शामिल है। अतः ये अध्ययन भी केवल शैक्षिक परिस्थितियों में ही संभव है। आप लोग देख के भी राइट कर लीजिएगा, ये नोट्स है और मैं इसको आपको समझाती जाती हूँ। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, मेथड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी। सबसे पहले पढ़ेंगे वर्तमान समय में मनोविज्ञान के अध्ययन और अनुसंधान के सामान्यतः जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें उनकी कार्य प्रणाली के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों का वर्गीकरण। शिक्षा मनोविज्ञान की दो विधियां होती हैं, एक आत्मनिष्ठ विधि और एक वस्तुनिष्ठ विधि। तो आप लोग आत्मनिष्ठ विधि और वस्तुनिष्ठ विधि तो सब लोग जानते हैं, लेकिन आत्मनिष्ठ विधि में कौन से फंक्शन है और वस्तुनिष्ठ विधि में कौन सी विधि है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आत्मनिष्ठ विधि के बारे में। तो आत्मनिष्ठ विधि में आत्मनिरीक्षण विधि, निरीक्षण विधि, गाथा विवरण विधि। और वस्तुनिष्ठ विधियों में आता है प्रयोगात्मक विधि, जीवन इतिहास विधि, उपचारात्मक निदानात्मक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, विकासात्मक विधि, तुलनात्मक विधि। अब हम लोग पढ़ेंगे आत्मनिष्ठ विधि या अवलोकन, सब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड। अब हम लोग पढ़ेंगे आत्मनिष्ठ व अवलोकन विधि। तो सबसे पहले हम आत्मनिरीक्षण विधि, निरीक्षण विधि और गाथा विवरण विधि। तो जैसे कि आत्मनिरीक्षण विधि होती है, सबसे पहले तो मनोविज्ञान में शुरुआत मनोविज्ञान की आत्मनिरीक्षण विधि से ही होती है, क्योंकि अगर जब बालक जन्म लेता है तो अपनी मनोवृत्ति जानना उसके मतलब संवेदनशील होता है। बच्चा अपने मन में ही खुश होता है, दुखी होता है और उसका जो ज्ञान होता है वो चारों तरफ उसके दिमाग के अंदर घूमता रहता है। जैसे कि आत्मनिरीक्षण विधि में इस विधि को अंतर्दर्शन या अंतर्निरीक्षण या अंतर्मुखी अवलोकन विधि भी कहते हैं। तो इस विधि में है कि मनोविज्ञान की परंपरागत अर्थात सबसे प्राचीन विधि है और क्योंकि परिभाषा निम्न दो शब्दों में दी गई थी, मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण। जैसा मैंने बताया था अभी कि आत्मनिरीक्षण विधि, जब बालक जन्म लेता है तो उसकी गतिविधियाँ उसके चारों तरफ घूमती रहती, क्योंकि न वो बोल सकता है न वो प्रत्यक्ष कर सकता है, तो वो अपनी मनोदिशा आत्मनिरीक्षण, अगर वो किसी चीज़ को टच करता है, जैसे कि हम लोग अधिगम में पढ़े हैं कि कोई भी बालक आग को देखता है तो छू लेता है लेकिन वो जल जाता है, लेकिन जब वो छूने के बाद दोबारा आग को देखता है तो उसको नहीं छूता, क्योंकि वो सीख जाता है कि हम आग को छुएंगे तो जल जाएंगे। अकॉर्डिंग टू लॉक द नोटिस व्हिच द माइंड टेक्स ऑफ इट्स आउट ऑपरेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे इस प्रकार। शाब्दिक अर्थ है, हम कह सकते हैं कि शब्द इंट्रोस्पेक्शन, दो शब्द इंट्रो और सपेक्शन, जिसमें इंट्रो का अर्थ है भीतर अंदर तथा स्पेक्शन का अर्थ झांकना। अतः शाब्दिक अर्थ में अपने अंदर या भीतर झांकना, वुडवर्थ ने इसे स्वावलोकन कहा। स्टाउट, यहाँ पे वैज्ञानिक, हम कोई भी परिभाषा अगर पेपर में लिखते हैं या फिर कोई भी क्वेश्चन तो आप लोग वैज्ञानिक की परिभाषाएं जरूर डालिए। स्टाउट के अनुसार अपने मस्तिष्क के क्रियाकलापों का क्रमबद्ध ढंग में अध्ययन करना ही अंतर्दर्शन है। आत्मनिरीक्षण विधि के गुण या लाभ, इसको मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। आपको वीडियो कैसा लगा, सबसे पहले तो आप लोग इसको राइट करके देख लीजिए, इसको राइट कर लीजिएगा, यहाँ से आप लोग देख के लिख सकते हैं पूरा। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके बताएं।